कहानी साउथ अफ्रीका की उस बदनसीब महिला की जिसने अपने शरीर के कारण जिंदगी भर शर्मिंदगी का सामना किया। कुछ लोगों ने पैसा देकर उसके शरीर का मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसके शरीर की नुमाइश पर पैसा कमाया। इस महिला ने जीते जी तो नरक देखा ही, लेकिन मरने के 187 सालों तक भी उसने कफन तक नसीब नहीं हो पाया। चलिए जानते हैं कौन थी वो महिला और क्या थी उसकी पूरी कहानी। सारा बार्टमैन का जन्म 1779 को साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप में हुआ था। जब वो 2 साल की हुई तो उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके 2 साल बाद पिता की मृत्यु हो गई। सारा कोई कोई समुदाय से ताल्लुक रखती थी। बता दें इस समुदाय के लोगों को ब्लैक अफ्रीकन कहते थे। साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय रंग को लेकर काफी भेदभाव हुआ करता था, लेकिन ब्लैक अफ्रीकन लोगों के साथ रंग को लेकर भेदभाव कुछ ज्यादा ही किया जाता था। सारा एक तो ब्लैक अफ्रीकन थी, ऊपर से वो शारीरिक रूप से भी कुछ अलग थी। उनका शरीर सामान्य लोगों की तरह नहीं था, उनका शरीर बेडौल था। उम्र के साथ सारा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके शरीर का पिछला हिस्सा यानी हिप्स जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगा। दरअसल ये सब एक बीमारी के कारण हो रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि सारा के शरीर का पिछला हिस्सा इतना अधिक बढ़ गया कि उनका शरीर अब नितंब की अपेक्षा काफी छोटा लगने लगा था। सारा काफी गरीब परिवार से थी। माता पिता के निधन के बाद वह अनाथ हो गई थी, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इस बीच सारा का एक डच सिपाही डच सोल्जर हेनरिक वैन जोंग के साथ अफेयर शुरू हुआ। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी किसी कारण मौत हो गई। हेनरिक ने भी बाद में हेनरिक से भी सारा का रिलेशन तब टूट गया जब उसकी पोस्टिंग किसी और जगह हो गई। अब सारा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसका साथ दे सके। ऊपर से बेडौल शरीर के कारण लोग भी उसका काफी मजाक उड़ाते थे। लोग अक्सर उसके नितंब को लेकर भद्दे भद्दे कमेंट कर देते, जैसा कि उस समय साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था। उन्हीं उन्हीं में से एक अंग्रेज अलेक्जेंडर डनलप ने सब जब सारा को देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया। अलेक्जेंडर ने सोचा कि क्यों ना सारा को लंदन ले जाया जाए, वहां जाकर सारा के शो आयोजित करें ताकि उन्हें काफी मुनाफा हो सके। अलेक्जेंडर हेनरिक सेंसर्स के साथ मिलकर 1810 में सारा को लंदन ले आए। दरअसल लंदन में लोगों के मनोरंजन के लिए अक्सर इस तरह के शो का आयोजन किया जाता था, जहां अजीबोगरीब शरीर वाले लोग अपनी परफॉर्मेंस देते थे। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि अफ्रीका से एक ऐसी महिला लंदन आई है जिसके नितंब काफी बड़े हैं, जिसके हिप्स काफी बड़े हैं, तो लोगों ने उसके शो के लिए टिकट खरीदनी शुरू कर दी। इस शो का नाम था इस शो का नाम था हॉटेनटोट वीनस। जब लोगों ने पहली बार सारा को देखा तो उनके बीच सारा का क्रेज उमड़ पड़ा। अब रोजाना सारा के शो आयोजित होने लगे। सारा अर्धनग्न अवस्था में, हाफ न्यूड अवस्था में शो किया करती थी। लोग भी उसे देखकर इस शो का नाम था हॉटेनटोट वीनस। जब लोगों ने पहली बार सारा को देखा तो उनके बीच सारा का क्रेज उमड़ पड़ा। अब रोजाना सारा के शो आयोजित होने लगे थे। सारा हाफ न्यूड अवस्था में शो किया करती थी। लोग भी उन्हें देखने के लिए महंगी से महंगी टिकट तक खरीद लेते थे। भले ही लोग अब सारा को पहचानने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ सारा के लिए ये सब करना काफी मुश्किल भरा होता था। उनकी जिंदगी एक नरक की तरह हो गई थी। वह ये सब सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये शो करने पड़ते थे। अब सारा इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी, अमीर लोग पैसे देकर अपने घरों में उसकी पर्सनल शो तक आयोजित करवाने लगे। इस दौरान वे सारा के हिप्स को भी छुआ छुआ करते थे। यही नहीं, कुछ लोग तो सारा के शरीर के साथ वो सब भी करते जिसे सुनकर किसी की भी रूह तक कांप जाए। वे अपनी मजे के लिए सारा का शारीरिक शोषण करते थे। सारा बस अपने नसीब को कोसती रहती क्योंकि उसकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे सारा के शो के दौरान भी लोग उसके नितंबों को छूते और मजाक उड़ाते। अखबारों तक के अब कार्टून आने लगे थे, जिससे और जिससे उन्हें और भी शर्मिंदगी महसूस होती। कुछ सालों बाद लंदन में गुलामी के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कर दिया गया, जिसके बाद इस तरह के शो पर पाबंदी लगाई गई। फिर सारा के मालिकों ने उसे फ्रांस के व्यापारियों को बेच दिया।
अब फ्रांस में भी उसके साथ यही सब होने लगा जो कि लंदन में होता था। सारा इन सब से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। उनका मन मानवता से उब चुका था, जीने की इच्छा नहीं रही थी। आखिर 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मौत हो गई। सारा उस समय मात्र 26 साल की थी। उनकी मौत का कारण स्मॉल पॉक्स, निमोनिया और शराब का अत्यधिक सेवन बताया गया। सारा लेकिन सहारा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद उनकी नितंबों को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया। फिर लोगों के प्रदर्शन के लिए उन्हें एक म्यूजियम, पेरिस म्यूजियम ऑफ मैन में संरक्षित करके रखा गया। साथ में ही सारा के प्राइवेट पार्ट्स को भी अलग करके इसी तरह रखा गया क्योंकि उनके शरीर के अंग सामान्य से बड़े थे। लोगों के अंदर सारा के शरीर के अंगों को देखने का इतना क्रेज था कि भारी संख्या के में लोग म्यूजियम में आने लगे। इस घटना ने मानवता को इस घटना ने मानवता को पूरी तरह शर्मसार कर दिया था, लेकिन किसी ने भी सारा के समर्थन में आवाज नहीं उठाई। इतना ही नहीं, सारा की मौत के बाद जॉर्ज का केविया नामक शख्स ने तो उसके शरीर का प्लास्टर कास्ट भी तैयार कर दिया था। इस प्लास्टर कास्ट को भी उसी म्यूजियम में रखा गया। 1815 से लेकर 1974 तक फ्रांस के म्यूजियम में उन्हें लगाए रखा। 1994 में जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फ्रांस से कहा कि वे सारा के शरीर के अवशेषों और प्लास्टर कास्ट सहित सब चीज़ों को अफ्रीका को लौटा दें। पहले तो फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला के दबाव के बाद फ्रांस राजी हो गया। फिर मार्च 2002 में सारा बार्टमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान ईस्टर्न केप में दफना दिया गया। यानी मरने के 187 साल बाद सारा को कफन नसीब हुआ था। तो ये थी एक ऐसी अफ्रीकन महिला की कहानी जो कि शारीरिक शोषण, इसको शारीरिक शोषण तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उसको इतनी टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर दिया गया कि वो मात्र 26 साल में ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। पहले ब्लैक लोगों के साथ कितनी बर्बरता होती थी, ये हमें पहले भी न्यूज़पेपर्स या इंटरनेट से पता चलता है। लेकिन ये एक मानवता रहित चीज़ है, मतलब ह्यूमन ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये थी सारा बार्टमैन की असली कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।